की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। जी हां, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। हमारी सेना की बहादुरी के काम जारी हैं। इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बिल्कुल, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर। इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। पुरजोर तरीके से आतंकवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया है हमारी सेना ने, इसलिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इलाके में सुरक्षा बल और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अभी क्या हालात है वहां के? जी देखिए, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकी जो है मार गिराए हैं अभी तक। आज सुबह ही एनकाउंटर जो है शुरू हुआ था। इस इलाके में 2 से 3 आतंकी होने की खबर जो है वो मिली थी और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और अभी तक जो है 2 आतंकी मारे गए हैं। कल भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली थी। कल भी 3 आतंकी जो हैं इसी इलाके में मारे गए थे और लगातार आतंकियों पर शिकंजा जो है सुरक्षा बलों ने कसा हुआ है। कल के एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर जो मसूद था वो भी मारा गया था। कहीं ना कहीं लगातार बात करें तो आतंकियों का सफाया हो रहा है। बड़े बड़े सेना कमांडर जो हैं कोशिश वो तो मारे रविंद्र जा जी रहे हैं। बहुत कर रही है। हमारी सेना की बहादुरी के जो कारनामे हैं वह लगातार निकल के आते हैं, लेकिन कारण क्या है, फिर भी बार बार देखने में आता है कि एक आतंकी को मारते हैं, दूसरा फिर से निकल के आ जाता है। जी देखिए, कश्मीर घाटी के अंदर 200 से 250 आतंकी मौजूद हैं और लगातार, खास करके अगर हम बात करें साउथ कश्मीर की, तो वहां आतंकियों का गढ़ कहा जाता है साउथ कश्मीर को। और इसी वजह से लगातार जितने भी एनकाउंटर हुए हैं साउथ कश्मीर में हुआ और यही वजह है कि लगातार जब भी आतंकी जो हैं अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी अटैक को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं। और पाकिस्तान लगातार आतंकियों की खेप भेजने की लेकिन फिराक यही में है। यही सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर पाकिस्तान वहां से आतंकियों की खेप भेजता है तो बिना लोकल सपोर्ट के ये जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल सपोर्ट है उसको भी कम करने के ऊपर प्रयास करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी प्रयास जो है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे हैं। कई ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जाते हैं और उन्हीं की निशानदेही पर आतंकियों को पकड़ा जाता है। उनके पास से हथियार भी मिलते हैं, उनके पास से कई और चीजें मिलती हैं और उन्हीं की पूछताछ के बाद आतंकियों के ऊपर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। और खास करके लगातार अगर हम बात करें इस साल तक, अभी तक जो है 118 आतंकी जो है उनका सफाया हो चुका है। खाली जून की अगर बात करें तो जून में 46 आतंकी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा था कि कश्मीर घाटी से आतंकवाद का सफाया होगा और उसी कड़ी के तहत ये आतंकियों का सफाया कश्मीर घाटी के अंदर चल रहा है। रविंद्र जी, एक नजरिया आपका जानना चाहूंगा कि आखिर कारण क्या है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इतनी रियायतें दी जाती हैं, फिर भी इस तरीके से सामने आ जाना और आतंकियों की मदद करना, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ने शुरू से ही कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखने के लिए यहाँ के युवाओं को बरगलाया और आतंकवाद की तरफ
जो है उनको प्रोत्साहित किया है। और खास करके हम बात करें तो लगातार कश्मीर घाटी के अंदर उन युवाओं की भर्ती की गई जो युवा आतंकवाद की तरफ जिनका रुख जो था वो था। और इसी वजह से लगातार आतंकवाद का जो बोलबाला खास करके जम्मू संभाग में भी रहा है और कश्मीर संभाग में भी रहा है। और 90 के दशक की बात करें तो उस समय आतंकवाद चरम पर था। जम्मू में बहुत ज्यादा आतंकवाद था, लेकिन जम्मू के अंदर अब सफाया हो चुका है। कल जिस तरह से हिजबुल का कमांडर मसूद मारा गया है तो डोडा इलाका जो है आतंकवाद फ्री हो गया है। उम्मीद करेंगे रविंद्र जी के जो आपने कहा है वह, और हमारी जो सरकार और हमारी बहादुर सेना, हमारे बीएसएफ जितने भी हैं, उनकी जो कोशिशें हैं वह कामयाब हो और जितनी जल्दी हो सके हमारे देश से आतंकवाद का सफाया हो सके। रविंद्र जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।